धन कृपाल। पुस्तक परंपरा एक महान विरासत, द्वितीय अध्याय, संत सद्गुरु, पार्ट 2। संतों के सानिध्य में विचलित मन को शांति मिलती है। वह हमारे भले के लिए ही पैदा हुए हैं। हम यदि उन्हें हमारा मार्गदर्शक ना भी माने, तब भी वह हमारे मित्र या भाई के समान कार्य करते हैं। संत यह कभी भी नहीं देखते कि उनके सानिध्य में आए हुए इंसान का ओहदा क्या है, कौन सी जात का है, कौन से मजहब को मानने वाला है। उन्हें तो सभी इंसान एक समान है। एक दुकानदार जिस प्रकार उसकी दुकान में रखी वस्तुओं के प्रति सावधान रहता है, संत भी उनके अनुयायियों के प्रति वैसे ही सावधान रहते हैं। कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा, होशियार, उच्च ओहदे वाला, चमत्कार दर्शाने वाला क्यों ना हो, उसे संत की शक्ति की भनक भी नहीं लग सकती। संत हमारी माता के समान होते हैं। बच्चा कितना भी गंदा होकर आया हो, माँ उसे अपनी गोद में लेकर प्यार से पुचकारती है। संतों के प्यार में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक, पापी हैं या गले तक विश्व वासना से डूबे हुए हैं, वह आपसे माँ की तरह ही व्यवहार करेंगे। एक संत की पहचान केवल दूसरा संत ही कर सकता है। किसी समाज या संस्था में संत की उपस्थिति उस समाज या संस्था का गौरव बढ़ाती है। संतों का विचरण किसी प्रचार कार्य या निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने भक्तों के प्यार और आदर के रेशमी धागों से बंधा हुआ होने की वजह से वह स्थान स्थान का भ्रमण करते हैं। संत नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करवाने वाला नेता है। उसके लिए सोना या लोहा, प्रतिष्ठा या अपमान, सुख या दुख, सब एक समान है। संपत्ति या स्त्रियों का सौंदर्य उसे लुभा नहीं सकता। लोभ, क्रोध, लालसा, गर्व आदि दुर्गुणों के प्रभाव में वह नहीं आते हैं। संत लोग त्रिगुणों के ऊपर हैं। वह निस्वार्थ होते हैं और सदैव सत्य कथन करते हैं। दीप स्तंभ जिस तरह सभी और केवल प्रकाश बिखेरता है, उसी तरह संत भी संसार में सत्य रूपी उजाला बिखेरते हैं। जो व्यक्ति वास्तविक रूप में खरा संत है, ऐसे व्यक्ति से रूबरू होना बहुत कठिन है। पहलवानों की तरह ना तो वह एक दिन में बनते हैं, ना किसी पाठशाला की उपज हैं। उन्हें कई एक गत जन्मों का अनुभव है। संपूर्ण मानवता के लिए संत पूंजी, वैभव समान है। वे अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने स्वयं को अच्छी तरह से परख लिया है, भगवान को समझ लिया है और हमें भी उसी पथ पर ले जाने हेतु मार्गदर्शन करते हैं। जिनके पास कुछ होता है, वही किसी और को भी दे सकता है। एक सामान्य इंसान यह नहीं जान पाता कि संत या सद्गुरु प्रतिदिन स्वर्ग जाकर उनके अनुयायियों के कर्मों को अपने कब्जे में लेकर स्वयं की उपस्थिति में उसे निष्प्रभावी कर देते हैं। अनुयायियों की संख्या तो हजारों में होती है, फिर सद्गुरु यह सब कैसे कर पाता है? ऐसी बातें कभी कभार ही हमारे सुनने में आती हैं। कभी थोड़ी देर के लिए किसी संत के सानिध्य में बैठिए, फिर आपके मन को जो सुकून, शांति और मानसिक दृढ़ता मिलती है, वह आपने कभी अनुभव नहीं की होगी। जिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति थोड़ा भी लगाव है, वह भी सद्गुरु के सानिध्य में आकर एक जागृति का, नव चेतना का अनुभव कर सकते हैं, जो उन्हें इस पथ की दहलीज पर लाकर छोड़ सकती है। सद्गुरु के पास जाने पर हम क्या पाते हैं? मनों का मिलाप, आंखें बंद कर चित्त स्थिर करना, देवी शक्ति से संपर्क। पुरातन काल में संतों द्वारा ये ही 3 वचन आशीर्वाद स्वरूप तीर्थ क्षेत्रों में उपस्थिति भावकों को दिए जाते थे। आध्यात्मिक स्तर तक सीधे पहुंचने में यही 3 सीढ़ियां काम आती हैं। दैविक विज्ञान में शब्दों
और कथनों के पूर्ण इन 3 अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक है। संक्षेप में संतों की सीख कुछ इस प्रकार है। इंसान में दैविकता का खजाना छुपा हुआ है। उसे सिर्फ उस खजाने को जानकर, अनुभव कर उसी ऊंचाई तक पहुंचना है जहां तक संत पहुंच चुके हैं। यह प्रयास बुद्धि के तर्क के स्तर पर नहीं होगा, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से ही दैविक शक्ति तक पहुंचने के द्वार खुलेंगे। इसके लिए चाहिए सिर्फ हृदय की पवित्रता और दिल की गहराई से प्रार्थना। आपको इस हेतु कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। संतों के सानिध्य में सभी प्रकार के लोग आते हैं, जिन्हें अपनी अच्छी अथवा बुरी कल्पनाओं पर गर्व है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को दूर रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता नहीं रहती। इतना पवित्र वातावरण देखकर उनके दोष ही उन्हें दूर रखते हैं। हमारी समस्या मूल रूप से यह है कि इतने सारे लोगों में से हम वास्तविक संत को कैसे पहचानेंगे। हम तो अपनी दिनचर्या में कई लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, फिर यह पहचान कैसे हो। हमसे अलग संतों के कोई बाहरी लक्षण अथवा चिन्ह नहीं होते, लेकिन हमें कुछ तो संकेत अथवा इशारा या चाबी चाहिए। ऋषि मुनियों के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। इन तीनों गुणों के अलावा योगियों में चमत्कार दिखाकर आकर्षित करने का गुण होता है। हम मानते हैं कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती, फिर भी वास्तविक रूप से जो संत का दर्जा हासिल किए हुए हैं, उनके बारे में पुराने या नए लोगों को कुछ तो कहना होगा। इसका सीधा सा जवाब है कि एक राह चलता आदमी या ऐसा इंसान जिसकी सोच उल्टी दिशा में ही चलती है, उसके लिए तो शायद ही कोई ऐसा लक्षण हम बता पाएं जो संत की पहचान करवा सकता है। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था है, विश्वास है, अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी निरीक्षण क्षमता सूक्ष्म है, उनके लिए कुछ संकेत अवश्य हैं। आवश्यकता सिर्फ धैर्य रखने की है। नंबर 1, संतों के अनुसार परमात्मा का वास इंसान में ही है। अर्थात यह कथन कई जगह कई बार दोहराया जा चुका है, लेकिन आज का मनुष्य इसे विश्वसनीय नहीं मानता। नंबर 2, संतों की परिभाषा या लक्षणों में जो पूर्णतः खरे हैं, ऐसे 2 संतों के आंखों और कपाल में एक अलग ही प्रकार का साम्य और भेद दोनों ही पाए जाते हैं। अर्थात उपरोक्त बात का एहसास केवल उन्हीं कुछ लोगों को है जिन्होंने ऐसे 2 संतों को बहुत नज़दीक से देखा है या जो उनके साथ रह चुके हैं। यह एक प्रकार की देवी शक्ति है जो 2 इंसानों के बीच एक के बाद एक या साथ साथ काम करती है। नंबर 3, संत अपनी इच्छा अनुसार उनके कपाल पर 3 खड़ी नसें दृश्यमान अथवा अदृश्य कर सकते हैं। नंबर 4, आंखें खुली रखकर संत के समक्ष बैठने पर ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में एक प्रकार की तरंग पैदा होती है जो अपने आप ऊपर उठकर अनजाने में ही विलुप्त हो जाती है। नंबर 5, समर्पित श्रद्धालुओं को विद्युत समान तरंग का विलोपित होने का अनुभव प्रथम दीक्षा के दौरान ही होता है। अर्थात इस अनुभव की प्राप्ति उन सभी को हो सकती है जो संत के शरण में आते हैं, भले ही ऐसे लोग प्रथम बार ही आए हों अथवा वे पुराने लोग जो अपनी भूल का एहसास जानकर संत के शरण में आए हों। इसी तरह यही अनुभव उन लोगों को भी आया है जिन्होंने किसी ऐसे सद्गुरु से दीक्षा ली है जिस पर उनकी श्रद्धा है लेकिन पूर्व अनुभव नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जो सही अर्थों में संत है वह अपनी पहचान अपनी इच्छा अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को कराता है जिसकी उस पर पूर्ण श्रद्धा हो। यह श्रद्धालु की ग्रहण शक्ति, समझ और अपने गुरु को वह कितना चाहता है उस पर निर्भर है।
इसी तरह यह इस बात पर भी पूर्णतः निर्भर है कि परम दयालु भगवान संत के माध्यम से कितना कृपालु होना चाहता है। थैंक यू महाराज जी।